दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोजीशन के लिए परमानेंट पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें वह सभी फैसिलिटी मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। ये जो वैकेंसीज आई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की तरफ से नोटिफिकेशन आया। लिखा है एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। यानी ये जो तीनों वैकेंसीज है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल की और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, जो ये तीनों वैकेंसीज है, तीनों ही नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी, ये जो डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें आपको काम करना है। यहाँ पे सैलरी का पे स्केल दिया हुआ है। जो ये दो वैकेंसीज है, जो कि सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है, इसमें पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, लगभग 65,000 के आसपास इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, 55,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। दोनों वैकेंसीज ग्रुप बी की है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ओनली ग्रुप सी की वैकेंसीज है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, जो ग्रुप बी की वैकेंसीज है उसके लिए 34 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए और इनमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 27 साल से नीचे उम्र आपकी होनी चाहिए। बात करें जो ग्रुप बी की वैकेंसीज है, उसमें एक वैकेंसीज आई है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल में ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, अगर आपके पास ओबीसी का अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है, इसमें ओनली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एक वैकेंसीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में यूआर के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज आई है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो या ना हो, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट। यहाँ पे क्वेश्चन भी रेज होता है, अगर आपके पास ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के आप कैंडिडेट हैं तो आप जर्नल के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसीज 4 आई है। यहाँ पे लिखा है अदर अलाउंसेस ऑन बेसिक पे शैल बी पेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आईटीआई गोवा है। एंड गाइज, आपको एनपीएस फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एंड गाइज लीव ट्रेवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, वह सभी फैसिलिटी मिलेंगे। और आईटीआई, जहाँ पर भी वैकेंसीज आईटीआई में आती हैं, वहाँ पे आपको क्वार्टर एलोकेटेड किया जाता है, लेकिन आपको जो फूड एकोमोडेशन है वो सेल्फ ही आपको कैरी करना पड़ेगा। एंड गाइज, यहाँ पे एज कंसेशन के बारे में बताया गया है। अगर आप जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और पहले कहीं काम कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, तो आप 56 ईयर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज, अगर एसटी एससी है तो 5 साल की छूट मिलेगी, चूँकि वैकेंसीज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 34 साल है तो प्लस के 3 साल आप और ऐड करके चलो। एंड गाइज, यहाँ पे 27 साल है, प्लस के आप 3 साल और ऐड करके चलो। एंड गाइज, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 6 मई से लेके 29 मई तक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है सेम ट्रेड में, तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपको देना है। अगर आपने बीई बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है 60% यानी फर्स्ट क्लास से, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है आफ्टर डिग्री। एंड गाइज, सेम यहाँ पे आफ्टर डिग्री यहाँ पे ये सब देना है। एंड गाइज, यहाँ पे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी की वैकेंसीज में 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से किया है, सेम ही है। यहाँ पे 3 साल प्लस के 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री के बारे में बताया गया है, यानी बीएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे दिखाना है, अदर देन बी बीटेक, क्योंकि बी बीटेक का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। एंड गाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास है और बैचलर डिग्री में 55% नंबर है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ऑल पोजीशन कैरी ए प्रोविजनल पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल तक आपका प्रोविजनल पीरियड रहेगा। डे 1 से आपकी जो वैसे तो परमानेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल एंड टर्म एंड कंडीशन है वो तो सभी कैंडिडेट को फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है किसी भी तरह की कॉपी आपको नहीं भेजनी है, हार्ड कॉपी, ऑनलाइन आपको ओनली अप्लाई करना है। फ़ी के बारे में, ग्रुप बी की फ़ी जो है 300 रुपये रखी गई है। एंड गाइज, ग्रुप सी की फीस यहाँ पे 200 रुपीज़ रखी गई है।
चूँकि यहाँ पे ST/SC को कंसेशन भी मिलता है, ऐसे कोई वैकेंसीज नहीं है, बाकी आपको पेड ही करना है, क्योंकि OBC और UR की वैकेंसीज आई है यहाँ पे और EWS की, तो यहाँ पे आपको ये पे करनी है, फीस सबसे कम है। एंड गाइज एक्स सर्विस मैन है तो आपको NOC यहाँ पे देना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे एज क्राइटेरिया बताया गया है। एंड गाइज यहाँ पे लेवल 6 एंड लेवल 4 के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। टेलीग्राम पे इसका एप्लीकेशन लिंक एंड गाइज यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दे दूंगा। कुछ पॉइंट्स आपके हैं जो रेज करने हैं, पूछने हैं, डाउट्स है, तो यहाँ पे आप मेल पे मेल कर सकते हैं। एंड गाइज इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 6 मई से आपको ये फॉर्म भरने हैं। फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।